नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज आपका लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। इससे पहले लेक्चर 3 तक हमने आपको दे दिए हैं, यानी 3 वीडियो हमने प्रोवाइड करा दी हैं। किसकी? शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की, यानी लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की आपको 3 वीडियो दी जा चुकी हैं। इससे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में 7 वीडियोस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की डिटेल में डिस्कस करा था, हर एक पॉइंट को डिस्कस करा था, वो आपको प्रोवाइड करा दी। उसके बाद हमने 7 वीडियो आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न वाली प्रोवाइड करा दी, और अब जो चल रही हैं वो लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की वीडियोस चल रही हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी हैं तो आप यूट्यूब में जा कर के हमारे चैनल का नाम सर्च कर लीजिए, बेसिक टू टॉप स्टडी। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी मिल जाएगी। वहाँ से जा कर के आप सभी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। और आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जिन्हें आप समझने वाले हो। देखिए, तो पहला जो कंसेप्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 12 के अंतर्गत आ रहा है, और इसमें जो बताया गया है, लिखा है कि अभाज्य तथा संयुक्त संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो अभाज्य और संयुक्त संख्याओं के बारे में बताइए। तो नंबर 1 पर जो आपको बताया गया है वो अभाज्य संख्याओं के बारे में डिटेल दी गई है आपको। किसके बारे में? अभाज्य संख्याओं के बारे में। हालांकि इनसे पहले मैंने आपको ये सभी कंसेप्ट बता दिए हैं जब हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराए थे। उसमें जब अभाज्य संख्याएँ आई थी तब मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया था। तो आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है, 1 से लेकर के 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएँ आती हैं, और 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएँ होती हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आप आसानी से इनको हमें बता सकते हैं। तो चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं और इसमें हम सीखते हैं। देखिए, लिखा हुआ है वे संख्याएँ जिनमें उस संख्या के अतिरिक्त केवल एक पूरा भाग जाता है, एक का पूरा भाग जाता है, अन्य किसी संख्या का पूरा भाग नहीं जाता, उन्हें अभाज्य संख्याएँ कहा जाता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरीके से ये सभी संख्याएँ दी हुई हैं आपको। तो हमने भी आपको बताया था कि अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं। तो जैसे मान लीजिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर बात करेगा तो 2 होता है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए। तो देखिए, ये सम भी है और अभाज्य भी है। क्यों अभाज्य है? क्योंकि देखो, 2 में 1 भाग लगा देगा, कम्प्लीटली भाग चला जाएगा। इस 2 में 2 भाग लगा देगा, कम्प्लीटली चला जाएगा। बट इसमें कोई तीसरा नंबर भाग नहीं कम्प्लीटली लगा पाएगा। जब कम्प्लीटली नहीं लगा पाएगा तो ऐसी संख्याएँ होती हैं, वही अभाज्य संख्याएँ बोली जाती हैं। जैसे इन्होंने जो संख्याएँ दी हैं उन पर हम एक बार नज़र डाल लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे 3 है। अब 3 संख्या में अगर हम पहले 1 से भाग देंगे तो कम्प्लीटली जाएगा, फिर हम 3 में 3 से भाग देंगे तो ये कम्प्लीटली आएगा। अब कोई ऐसा नंबर आप बता दीजिए जो 3 में डिवाइड करने पर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। नहीं है ऐसा कोई नंबर। इसी प्रकार से आप अगर इनका अगला नंबर देखेंगे, और अगले नंबर में इन्होंने क्या कहा हुआ है, हालांकि ये मैंने सभी क्वेश्चंस आपको करा चुके हैं, हमने आपको ये सभी बता चुका है, हमने बता दिया है। तो अब इसमें देखिए 5, जैसे 5 नंबर है और 5 में हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 में हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा बता दीजिए जो 5 में कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। अगर आपको पता है तो बता दीजिए, वैसे होता ही नहीं है। ऐसे ही 7 है, 7 में हम 1 से डिवाइड दे सकते हैं और 7 में हम 7 से डिवाइड दे सकते हैं। तो ये वो अभाज्य संख्याएँ होती हैं जिसमें 1 का भाग लग जाए संख्या में और उसके स्वयं का भाग लग जाए, इसके अलावा कोई तीसरा नंबर उसमें भाग ना दे सके, वो ही सभी अभाज्य संख्याएँ। अब आप कहेंगे इसमें इन्होंने 9 छोड़ दिया है। तो 9 छोड़ दिया, 9 सही छोड़ दिया क्योंकि वो अभाज्य संख्या होता ही नहीं है। अब देखिए, 9 को अगर हमने लिख लिया तो 9 में पहले तो हम 1 से भाग दे देंगे, कम्प्लीटली चला जाएगा। उसके बाद हम 9 में 3 से डिवाइड दे देंगे, कम्प्लीटली चला जाएगा। फिर हम 9 में 9 से डिवाइड दे देंगे, कम्प्लीटली चला जाएगा। तो आपने ये देखा कि इसमें 3 का भाग चला गया, ये नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि कंडीशन क्या है कि उस संख्या में या तो 1 का भाग जाएगा या फिर उसी संख्या का भाग जाएगा कम्प्लीटली। तो इस तरीके से आप इन संख्याओं को पहचान सकते हैं। अब देखिए आगे इन्होंने क्या समझाया हुआ है वो भी आप पढ़ लीजिए। लिखा है, विद्यार्थी ध्यान दें कि विषम संख्याओं में 9 और 15 आती है,
इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि देखो 15 भी कटती है, 15 आपकी 1 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी, 15 से कट जाएगी, तो काफ़ी नंबर से कट रही है। लेकिन अभाज्य संख्याओं में नहीं है, ये अभाज्य संख्याओं में काउंट नहीं होती हैं। हमने बताया इनमें और भी संख्या भाग दे देती हैं, इसलिए काउंट नहीं होती हैं, क्योंकि इन संख्याओं को 9 और 15 को 3, 5 भी भाजित कर देता है, यानी भाग दे देता है इनमें, इसलिए ये काउंट नहीं करी जाती अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत, ये विषम संख्याओं के अंतर्गत काउंट करी जाती हैं। ओके, अब देखिए संयुक्त संख्या क्या होती है, तो संयुक्त संख्या के बारे में हमें जानना है। इसमें संयुक्त संख्या देखिए, ये संयुक्त संख्या वाला नंबर। अब देखिए क्या कहा है संयुक्त संख्या में, कहा ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 अथवा 2 से अधिक संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि अगर फैक्टर करें तो 2 या 2 से अधिक आएँ, जैसे 4 है, जैसे 4 है, 4 के अब हम देखते हैं इसमें कितने नंबर भाग लगाते हैं। देखो 4 में 1 भाग लगाता है, 4 में ही आपका 2 डिवाइड करता है, 4 में आपका 4 डिवाइड करता है। अब अगर इनके हम फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर इनके करें, जैसे 4 के हमने फैक्टर करे तो देखिए 2 से काटा ऐसे तो 2, फिर 2 से काटा, फिर यहाँ 1 बचा, 1 को 1 से ही काट देंगे इस तरीके से, ठीक है, काटना चाहें तो इसमें फैक्टर से इसके 2 1 निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो इस तरीके से 2 से अधिक होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक हो जाएं आपके फैक्टर्स इनके। ओके, ऐसे 6 का देखेंगे तो 6 में भी 2 लगाएगा, 3 लगाएगा, भाग तो इनके फैक्टर 2 हो गए। इस तरीके से 8 आ गया, 8 में तो ज़्यादा लगाएगा, 2 लगाएगा, 4 लगाएगा, फिर 8 लगाएगा। इस तरीके से आप इन्हें समझ सकते हैं। अब देखिए क्या कहा हुआ है, लिखा है कि विद्यार्थी ध्यान दें कि संख्या 1 को अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या दोनों में ही सम्मिलित नहीं किया जाता है, क्योंकि यह एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भाज्य नहीं होती तथा इसके एक से अधिक गुणनखंड भी नहीं होते हैं। तो एक को देखो ना तो किस में रखा गया है, ना तो ही इसे अभाज्य संख्या में रखा गया है, ना भाज्य संख्या में रखा गया है, तो ये किसी में नहीं रखा गया है, क्योंकि इसके एक से ज़्यादा फैक्टर हैं ही नहीं, तो ये किसी में नहीं रखी गई, ये याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, 13वें क्वेश्चन में कहा है कि भाजकता के नियम बताइए। अब देखिए भाजकता के नियम क्या हैं, हम आपको बता दें, जैसे 2 का भाजकता का नियम चल रहा है। अब 2 किस किस में भाग लगाएगा, तो हमेशा देखिए इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 अगर नंबर किसी की भी संख्या के लास्ट में आ रहा है तो उसमें 2 डिवाइड दे देगा, ये आप याद रखिए। इसी तरीके देखो इन्होंने बनाया भी हुआ है, जैसे 10 में भी दे देगा, 10 लास्ट वाला अंक देखिए 0, 2, इसमें देखेंगे तो आपका 2 कट जाएगा 2 से, इसमें देखेंगे तो 2 लास्ट का अंक है, इसमें देखेंगे 6 है, इसमें 8 है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएंगी। हमने कहा ये नंबर याद रखिए 0, 2, 4, 6, 8। 3 का देखिए 3 डिवाइडेशन कब करता है, तो 3 में क्या होता है, जितनी भी संख्या दी हुई है ना आपको उसको आप जोड़ लीजिए। जैसे आपको 45 दिया है तो 45 का 4 और 5 इनका इंडिविजुअल नंबर जोड़ लेते हैं और ये 9 आया। अब 9 में 3 से डिवाइड देंगे तो कम्प्लीटली चला जाएगा ना। इस तरीके से जो संख्या दी है उनके अंकों को आपस में आप जोड़ लीजिए। जैसे इसमें और देखो एक एग्जाम्पल दिया है, उसको भी मैं आपको लेके समझाता हूँ। जैसे देखिए नंबर दिया हुआ आपको 327। अब इसके जो इंडिविजुअल नंबर हैं इनके अंक को जोड़ लीजिए, 3, 2 + 7। अब ये कितना हो गया, देखो 3 और 2 5, 5 और 7 12। अब 12 में 3 डिवाइड दे देगा ना, 3 चौक 12, ये कम्प्लीटली चला जाएगा ना। इस तरीके से हम देख सकते हैं 3 का अगर हमें किसी में भाग चेक करना है तो उसके जितने भी अंक दिए हुए हैं आपस में उनको जोड़ लीजिए और जोड़कर उसमें 3 का भाग दीजिए, चला जाएगा तो कम्प्लीटली उसे डिवाइड कर देगा। अब नंबर 5 में बहुत आसान है, नंबर 5 में अंक देखिए लास्ट में 0 या 5 है तो 5 का डिवाइड चला जाएगा। अब इनमें सभी देखो संख्या जैसे 125 दी है, इसमें लास्ट में 5 अंक है, चला जाएगा भाग, 0 है चला जाएगा, 0 है चला जाएगा, ख़त्म, लास्ट वाला अंक देख लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे 6 से किस किस में भाग जाएगा, तो देखिए 6 का। अब 6 के अगर आप गुणनखंड करेंगे 6 के तो गुणनखंड कितने आएंगे, 2 और 3 आएंगे। तो कोई भी संख्या दी हो उसमें 2 और 3 से भाग चला जाए, अगर चला जाएगा तो 6 भी भाग दे देगा उनमें, 2 और 3 दोनों से भाग चला जाए। 2 और 3 दोनों भाजकता की जांच करना आवश्यक है, दोनों से भाग देके हम उस संख्या में देख लेंगे
अगर चला जाएगा तो 6 से भी चला जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया, मान लीजिए 12 नंबर ले लिया। अब इसे हमें चेक करना है कि इसमें 6 से डिवाइड दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो इसमें पहले 2 से देख लेंगे, 2 से चला जाएगा, कम्प्लीट ही चला जाएगा। 12 में फिर हम 3 से देख लेंगे, 3 से चला जाएगा, चला जाएगा, तो सही है, फिर ये डिवाइड कर देगा 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्या कहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है संख्याओं से संबंधित याद रखने योग्य तथ्य दिए हुए हैं। क्या दिए हुए देखिए। नंबर 1 में दिया है कि जिन संख्याओं से गणना की जाती है उन्हें प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। सही बात है, जिनसे हम गिनते हैं किसी वस्तुओं को तो वो प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, नेचुरल नंबर कहलाती हैं। ये पॉइंट आपको पता ही होना चाहिए। जैसे गणना करी जाती है ना, तो उनमें नेचुरल नंबर्स का यूज करा जाता है। जिन संख्याओं में 2 से भाग नहीं जाता वे विषम संख्याएं होती हैं। सही बात है, विषम संख्याएं होती हैं क्योंकि जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस तरीके से नंबर विषम चलते हैं। तो इनमें किसी में भाग देख लीजिए 2 से जाएगा ही नहीं, अगर जाएगा नहीं तो विषम संख्याएं कहलाएंगी। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 देखिए, जिन संख्याओं में 2 का भाग जाता है उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। सही बात है, सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सभी कई संख्याएं सम संख्याएं। और सम संख्याएं में 2 में किसी में से किसी नंबर में भी भाग दो, सम संख्या के नंबर में 2 से भाग चला जाएगा। पॉइंट नंबर 4, जो संख्याएं एक या स्वयं की संख्या के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अभी बताया आपको, स्वयं से डिवाइड होंगी या 1 से डिवाइड होंगी, तो ये सभी अभाज्य संख्याएं लिखी हुई हैं। नंबर 5 देखिए, जो संख्याएं 1 के अलावा अन्य संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। सही बात है। देखो इसमें क्या होता है, भाज्य संख्या का एक कंडीशन होता है कि इसमें आपको जैसे 4 दिया है, भाज्य संख्या क्या दिया है, 4 दिया है। अब 4 में जैसे हम डिवाइड करके देखें 1 का डिवाइड चला जाएगा, 4 में हम करके 2 का डिवाइड चला जाएगा, 4 में 4 का डिवाइड चला जाएगा। तो कह रहा है जो संख्याएं 1 के अलावा अन्य संख्याओं से पूरी विभाजित होती हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। खुद से 1 से चली जाएँ, एक किसी अन्य नंबर से भी चली जाएँ, डिवाइडेड हो जाएँ। पॉइंट नंबर देखिए 6 का है बड़ी से बड़ी संख्या जितने अंकों की पूछी जाए उतनी बार 9 बनाएं। जैसे हमने कहा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 9 9 9 9 और 9, तो 5 बार हमने 9 लिखा तो सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब यहीं पे छोटी संख्या क्या देता 5 अंकों की, तो 1 लिखते, फिर 0 लगाने लगते, 1 2 3 4 5, इस तरीके से बन जाता है छोटी संख्या। शून्य लगा देते हैं उनके आगे, क्या लगाते हैं, शून्य लगाते हैं। यही पॉइंट नंबर 7 कहा था इन्होंने कि 1 के आगे शून्य लगा दें जितने भी अंक की बनानी है, छोटी संख्या। एक सरल रेखा पर पूर्णांकों को निरूपण देखिए। तो एक सरल रेखा हम जैसे ये पूरी एक सरल रेखा हमने बनाई है, इस पर अंकों का कैसे निरूपण करेंगे। तो हमने यहाँ पर इसके मिड में पॉइंट 0 माना, और 0 के बाद हम इधर तो जाएंगे तो पॉजिटिव चलते चले जाएंगे 1 2 3 4, और इसके पीछे जाएंगे तो हमेशा नेगेटिव में आएंगे। तो ये होता है नंबर लाइन पर नंबरों को दर्शाना। अब देखिए सरल रेखा का अवलोकन सदैव तीर लगाकर किया जाता है। देखो तीर आगे की साइड पे जा रहा है, इस तरीके से तीर पीछे की साइड पे जा रहा है, इस तरीके से सरल रेखा का क्या करा जाता है, अवलोकन कराया जाता है। उपयुक्त सरल रेखा पर केवल एक बिंदु P चुनिए जिसका शून्य प्रदर्शन करना है उस पर। तो वही नंबर होता है, आगे पीछे आप लिख सकते हैं इनको, ये सभी पॉइंट वही हैं। अब देखिए आगे भी इन्होंने बताया हुआ है, लिखा है रेखा दोनों दिशाओं में अनंत तक विस्तारित हो सकती है। अतः सरल रेखा पर सभी पूर्णांक निरूपित उपरोक्त क्षेत्र में पूर्णांकों में ना तो सबसे पहला और ना ही सबसे छोटा पूर्णांक है, तथा वे पूर्णांक सबसे बड़ा ना ही सबसे कोई अंतिम पूर्णांक है। तो इसमें कोई वो थोड़ी ना लिमिट थोड़ी ना, आगे कितना भी ले जा सकते हो, पीछे कितना भी ले जा सकते हो, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। इसमें नहीं हम मतलब दर्शा सकते हैं, जितना भी बड़ा चाहें जितना भी छोटा चाहें वो बढ़ता ही चला जाएगा, छोटा भी होता चला जाएगा, बढ़ता भी चला जाएगा। तो ये इनफाइनाइट तक ही तो जाएगा, पॉइजन बिंदु से मिलती हैं। अब शून्य दाहिनी ओर को आदि सरल रेखा, धनात्मक सरल रेखा, ये पढ़ लीजिए, सब वही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जैसे मैंने मान लो ये नंबर लाइन बना दी,
एक बार समझा देता हूँ। जैसे ये नंबर लाइन बना दी है हमने इस तरीके से बीच में हमने पॉइंट मान लिया कि ये मान लो P है, और P मान लिया हमने ये 0 पर है। तो अब इससे जब आगे जाएंगे तो हम प्लस के लिखते चले जाएंगे, इससे पीछे जाएंगे तो माइनस के लिखते चले जाएंगे। ये इनफाइनाइट तक तो जाएगा, ये भी इनफाइनाइट जाएगा, ये भी इनफाइनाइट जाएगा, ख़त्म बात। ये पूछ रहा है। ओके, तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने ये पॉइंट डिस्कस करे। आपको ये पॉइंट कैसे लगे, आपके डाउट क्लियर हुए या नहीं हुए, कोई डाउट रह गया है तो आप पूछ सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो पाए। हमारे चैनल का नाम सर्च कर लीजिए, बेसिक टू टॉप स्टडी। वहाँ पर आप जाकर के सभी वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि आपको बताया कि आपके जो एग्ज़ाम हैं 9, 10, 11 मई में होने वाले हैं, मई 2022। ओके, तो आप अच्छी तरीके से अपनी कमर कस लीजिए, मैथ को पूरा करके आइए। आप हमारे सभी वीडियोस लीजिए, उसके बाद मैथ करके आना। आप बाद में ये कहोगे कि हाँ सब कुछ हमने कराए, कोई भी हमें किसी चीज़ में दिक्कत नहीं हुई। अगर आप सही से पढ़ते हो तो इन्हें रिवाइज भी करते रहिए, साथ साथ में क्वेश्चन भी लगाते रहिए जितना आपसे हो सके। और हम इसी चैनल पर अपना ज्योमेट्री भी स्टार्ट करें हैं। तो ज्योमेट्री अगर आप पढ़ना चाहते हैं हाई लेवल के लिए, या अपने खुद के छोटे लेवल के लिए भी लेना चाह रहे हैं, तो वो भी हम बेसिक से टॉप करा रहे हैं। उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप उसकी भी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे लेंगे विदा। थैंक यू।